हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पीआरटी मैडम पे बहुत बहुत वेलकम है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे मॉक टेस्ट की, और लास्ट वीडियो में बात की थी कि मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं और मॉक टेस्ट देना सक्सेस के लिए, सिलेक्शन के लिए कितना ज़रूरी है। हर टॉपर अपने इंटरव्यू में, चाहे वो एसएससी का हो चाहे यूपीएससी का हो, हर टॉपर यही बात करता है कि मॉक दो। इसमें टेस्ट सीरीज ने ही सबसे ज़्यादा हेल्प किया। पढ़ते तो हम हैं, लेकिन टेस्ट से ये रहता है, पता चल जाता है कि हमारी स्टैंडिंग क्या है। प्रीलिम्स की बात करूँ तो स्कोर्स मेरे भी शुरू में अच्छे नहीं आते थे। करीब इतना नहीं आते थे कि लगता था क्वालिफाई हो जाए। इसलिए घबराइए नहीं, आप पढ़ते रहें। अपना जो नॉलेज गैप है, कुछ लूप होल्स हैं जो छूट जाते हैं, उन गैप्स को फिल करने की कोशिश कीजिए। कोई सब्जेक्ट हो जिसमें आप वीक हैं, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। आजकल हम लोग तो इसका प्रेशर झेलने का एक ही तरीका है, यू हैव टू अटेम्प्ट एन नंबर ऑफ मॉक्स। क्योंकि जब तक आप मॉक्स नहीं देंगे, यू वोंट गेट इनटू दैट अवतार, बिकॉज यू हैव टू रिफ्लेक्ट योर नेचुरल परफॉर्मेंस इन प्रीलिम्स। सो मैंने मॉक्स में इससे भी खराब दिन देखे थे। जब भी मैं मॉक्स घर पे सॉल्व करता था, कई सारे एंशिएंट के टेस्ट में मेरे 60 नंबर 70 नंबर ऐसे आते थे। ऑल्दो बाकी मॉक्स में मेरे हमेशा 100+ नंबर आए। तो उन एक्सपीरियंसेस की वजह से जो मैंने प्रेशर था एग्जाम में, वो सही तरीके से हैंडल किया कि कोई बात नहीं, शुरू के 10 क्वेश्चन है, बाद में तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही। सो यू डू नॉट हैव टू लूज योर टेम्पर, जस्ट बी काम एंड एक्ट नेचुरल। तो यही रहे। मॉक दो, बहुत सारे मॉक दो। तो मॉक का इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। अगर आपको 60 से 160, 70 से 170 तक पहुंचना है, तो इस जर्नी को आप मॉक टेस्ट के थ्रू ही कवर कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात ये आती है, आप सोच रहे हो कि मैं आपको फोर्स करूं, तो मैंने रीजंस दे दिए क्यों ज़रूरी होता है मॉक टेस्ट देना। आप छोटे बच्चे नहीं हो जो मैं आपको हाथ पकड़ के बैठाऊं कि जी मॉक टेस्ट दो। जो समझदार होगा वो मॉक टेस्ट खुद देगा अपनी समझदारी से, क्योंकि राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा आपको खुद पता है। ठीक है जी। अब बात ये आती है कि मॉक टेस्ट कैसे देना है। तो मैंने हमेशा बात की है कि स्टडी का एक शेड्यूल होता है। आपको अगर इन लॉन्ग रन, क्योंकि कंपटीशन इज समथिंग कि जिसमें आपको लंबे समय तक पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है, तो उसका एक तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब एक दिन में कुछ नहीं होता। आप सोचो कि 2 दिन इतना भयंकर पढ़ाई कर लो, तीसरे दिन इतना बर्नआउट हो गया दिमाग कि आप सोए पड़े 2 दिन तक, आप फिर उठ नहीं पा रहे, फिर कुछ नहीं पढ़ पा रहे। तमीज से करो, डेली करो। वो कैसे, मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ाई करो, वो कैसे करनी अलग बताऊंगी। सैटरडे रिवीजन करो, रिवीजन कैसे होती है वो भी बताऊंगी, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन इज की टू सक्सेस। ठीक है, रिवीजन के बिना कंपटीशन में काम नहीं चलेगा। और आपको सबको पता है कि हैबिंगस का जो फॉरगेटिंग कर्व है, उसके अकॉर्डिंग हम कितनी स्पीड से सब कुछ, इतनी जल्दी स्पीड से तो हम याद नहीं करते जितनी स्पीड से हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। सैटरडे डे इज़ रिवीजन डे। वैसे तो हम कभी रिवाइज करेंगे नहीं, लेकिन एक दिन अलॉट कर देंगे तो रिवाइज ज़रूर करेंगे। ज़्यादा पढ़ने से ज़रूरी है कि जितना हम पढ़ें उतना रिवाइज करें। ठीक है, संडे आप अपना रखो चिल डे। चिल डे क्यों? क्योंकि दिमाग जो है एक मसल है, हम पूरे हफ्ते पढ़ाई कर रहे हैं, फिर सैटरडे को हमने रिवीजन कर करके उसको और परेशान कर दिया। ठीक है, तो भाई जैसे हम जिम जाते हैं, अपने बॉडी के पार्ट्स को ट्रेन करते हैं, मसल्स को ट्रेन करते हैं, तो उनको रेस्ट चाहिए होता है ना, ताकि वो रिकवर कर सके और अगले फिर हफ्ते के लिए रेडी हो सके। तो वैसे ही माइंड को भी हमें रेस्ट देना होता है कि वो अगले हफ्ते के लिए फिर से रेडी हो सके। ठीक है, अब बात क्या आती है कि आपका दिमाग सही से आपका सपोर्ट कर सके, आपको अच्छे से पढ़ने में मदद करे। ठीक है, बर्नआउट ना हो, स्ट्रेस ना हो, एनर्जी ड्रेन ना हो, जो आप पढ़ो वो याद कर सको। कभी कभी आपका दिमाग बोलता था बस अब नहीं होगा, और जब वो बोले ना बस अब नहीं होगा, तो थोड़ा रेस्ट दे दो उसको बेचारे को। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर आप टाइमली पहले ही ब्रेक ले लेके काम करोगे, रेस्ट ले लेके, तो आपको इतनी दिक्कत आएगी नहीं। संडे को आप अपना रखो चिल डे। अब चिल डे कितना चिल डे होना चाहिए मैं बता दूं, कि आप आराम से उठो, नींद पूरी करो। चिल डे का मतलब नहीं घूमने फिरने चले गए, टाइम पूरा दिन खराब नहीं। बॉडी को थकाना नहीं है, रेस्ट देना है। ठीक है, तो आप उस दिन अपना आराम से सो के उठो, नींद पूरी करो पूरे हफ्ते की। तो आप उस दिन ऑयल मसाज कर सकते हो, कुछ अपना फेवरेट टीवी शो देख सकते हो, कोई मूवी देख सकते हो जो जिससे आप इंस्पायर हो, अपने फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हो, अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से उसके बाद अपना टेस्ट दे दो। कई लोग ऐसे होंगे भाई पहले टेस्ट दे के फ्री हो जाता हूँ, तो आपकी चॉइस है, पहले चिल करना है। सोने वाले तो सोना, तो उठ के जिस जो टाइम पे उठना है आराम से उठना अपना, बिना किसी बैरियर के। ठीक है, और अपना पढ़ो। पहले पहले मॉक टेस्ट दे दो और उसके एनालिसिस कर लो, या पहले मौज कर लो। बट मुझे लगता है पहले मॉक टेस्ट दे दोगे तो फ्री हो जाओगे, क्योंकि आपने पहले दिन आधा हाफ डे एंजॉय कर लिया, बाद में मॉक टेस्ट दिया नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई आ गया और उसकी एनालिसिस नहीं हो पाई, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले अपना मॉक टेस्ट दे के फ्री हो जाओ, क्योंकि सो के उठे होगे, नींद फ्रेश से खुली होगी, तो फ्रेश होगे एकदम, अच्छे से दिमाग से दे पाओगे। अब बात आती है मॉक टेस्ट देना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना एक कमरा पकड़ लो, ठीक है, और उसका गेट बंद कर दो, पानी की बॉटल के साथ, फ़ोन
फ़ोन में तो टेस्ट ही देना होगा कई लोगों को, है ना। तो फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे लगा दो, मतलब डू नॉट डिस्टर्ब वाले मोड में, कि कोई आपको फ़ोन ना कर पाए, आप किसी का मैसेज का रिप्लाई ना कर पाओ, डिस्ट्रैक्ट ना हो पाओ, कोई नोटिफिकेशन ना आए, इस तरीके से। घर वालों को बोल दो मैं दे रहा हूँ मॉक टेस्ट, मुझे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, भूल जाओ कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को आवाज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आए कुछ मुझे मत बुलाना, मैं दे रहा हूँ मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मॉक टेस्ट दो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। जो लोग लाइब्रेरी जाते हैं उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई 2 घंटे लगातार बैठना है तो पानी की बोतल अपने साथ लेके बैठना है, ये नहीं ब्रेक कर लेके 2 मिनट पॉज करके टेस्ट को बाहर जा रहे हो कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, कोई आया है, किसी से कुछ लेना है, किसी की ज़रूरत है, जो जो चाहिए पहले ही लेके बैठो अपना, ठीक है। और अच्छे खासी हवा आ रही हो उसमें, ऐसा नहीं बंद रूम हो कि आपको सफोकेशन से दिक्कत हो जाए, ठीक है। फ़ोन साइलेंट होना चाहिए जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, और कोई चीटिंग नहीं करनी है कि कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हो या कहीं से कुछ देख रहे हो या गूगल की हेल्प ले रहे हो, ठीक है। अब बात यह है कि आप जब मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हो, सबसे पहले उससे पहले ही आपके दिमाग में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कितने मिनट कौन से सेक्शन को आप देने वाले हो, ठीक है। उतने मिनट में वो सेक्शन हो गया, ठीक नहीं हुआ, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते आगे वाले क्वेश्चंस को लूज करना, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन के 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला जो आपको आता है, दूसरा जो मॉडरेट होता है, आता नहीं है एग्जैक्ट लेकिन एलिमिनेशन से आप कर लोगे, सारे ऑप्शन से आपको पक्का नहीं पता लेकिन एलिमिनेशन से कर लोगे। तीसरा होता है जो आता ही नहीं है, तो सबसे पहले वो करना है जो आता है, उसके बाद एलिमिनेशन वाला। तीसरे वाले में थोड़ा सा दिमाग चला के देख लो, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वो कटेगा। तुक्के मारने हैं, तुक्के मारने की अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो बताऊंगी कि तुक्के कैसे मारने चाहिए और कितने तुक्के मारने चाहिए जिसमें आपका मतलब सक्सेस रेशियो रहे। तो तुक्का जो है ये एक साइंटिफिक अप्रोच है, तो इसको तमीज से यूज करेंगे हम। अब बात यह है कि आपने क्वेश्चन इस तरीके से तो देना है, टाइम डिवीजन कर लेना है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसके आंसर्स भी देखने हैं चारों। ये नहीं एक आंसर जो आपको लग रहा है वो लग रहा है उसी पे अटके हो, चारों क्वेश्चन के आंसर देख लो। और कई बार क्या होता है कि मॉक टेस्ट में कोई क्वेश्चन पढ़ा आपने और उसको फटाक से आपके दिमाग में एक आंसर क्लिक कर गया, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है उस आंसर को, आपने वो अगर वो पढ़ा होगा वो कभी चीज़, तो जो सबकॉन्शियस माइंड पहली बार में बोलता है ना, तो उसको टिक लगा दो, क्योंकि बाद में जब आप 4 ऑप्शन देखते हो और उसमें फिर लॉजिक रीजनिंग पता नहीं क्या क्या लगा के करते हो तो वो गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बट मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एलिमिनेशन यूज़ करना है या कुछ भी, तो एक बार फिर भी 4 ऑप्शन देख लेने चाहिए। कई बार बेटर ऑप्शन होता है तो वो वाला ना होके वो वाला आंसर हो जाता है, ठीक है। बात समझ आ गई। तो ये वाली बात है कि आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है, ये तो मैंने बता दी कि कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। पहले अपना इजी जो आते हैं, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद जो टफ जिसमें जो आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसमें आप कुछ टाइम दे सकते हो तुक्के मारने के लिए। कितना तुक्के मारना है उसका होता है एलिमिनेशन से, या फिर मतलब उसका मैं अलग से बताऊंगी कि कैसे करना होता है, ठीक है जी। अब ये वाली बात हो गई कि ये तो टेस्ट कैसे देना है, ध्यान से पढ़ो, ठीक है, और सेक्शन वाइज अपना करते चले जाओ और निपटाओ और टाइम के अंदर ही अंदर कर लो। अब बात ये है कि मॉक टेस्ट जब दे दिया, ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट, तो मैंने बता दिया कि उठना नहीं है, वहीं पे बैठ के देना है और लगातार मॉक टेस्ट देना है। अब इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट देना नहीं है, मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस है, तो मॉक टेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी है एनालिसिस, ठीक है। तो अब ये बात आती है कि मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे की जाए, ठीक है, ये अगली वीडियो में बात करेंगे हम, ठीक है। बाय बाय। तो अगली वीडियो में कनेक्टेड रहेंगे कि मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे करते हैं।